रेलवे स्टेशन में वैध तरीके से 2 ही जगहों से एंट्री होती है, लेकिन अवैध तरीके से रेलवे स्टेशन में करीब 11 रास्तों से प्रवेश किया जा सकता है। इस जगह पर ना तो जांच की जाती है और ना ही कोई सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, जिसके कारण कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। उपराजधानी का रेलवे स्टेशन कितना सुरक्षित है, इसका स्टिंग ऑपरेशन सकाल समाचार पत्र की टीम और ग्राहक न्याय परिषद की ओर से किया गया। दोनों टीमों ने रेलवे स्टेशन में मुख्य द्वार से प्रवेश न करते हुए दूसरी जगहों से प्रवेश किया। जिन जगहों से इन लोगों ने प्रवेश किया वहां पर ना तो इनकी कोई जांच की गई और ना ही वहां पर इन्हें कोई रेलवे पुलिस का जवाब दिखाई दिया। बाकायदा इनके पास कुछ बैग भी थी। इन्होंने इन बैग्स को रेलवे स्टेशन में रखा और देखा कि इन बैग्स की तलाशी कोई करता है या नहीं, लेकिन खुले में पड़े हुए बैग की किसी ने भी तलाशी नहीं की, जिससे पता चलता है कि रेलवे यात्रियों के लिए और स्टेशन की सुरक्षा के लिए कितना जिम्मेदार है। सकाल की टीम और ग्राहक न्याय परिषद की ओर से पत्र परिषद का आयोजन कर स्टिंग ऑपरेशन की जानकारी दी गई, जिसमें सकाल समाचार पत्र के सहयोगी संपादक प्रमोद कंकोड़े, ग्राहक न्याय परिषद के सचिव अमित हेड़ा, शैलेश पांडे मौजूद थे, जहां उन्होंने बताया कि टीम बनाकर यह स्टिंग किया गया। रेलवे स्टेशन पर वैध तरीके से 2 ही जगहों से प्रवेश किया जाता है, लेकिन करीब 11 ऐसी जगह स्टेशन पर मौजूद है जहां पर से कोई भी आ जा सकता है। जो देश का केंद्र बिंदु है, वहाँ पे रेलवे की सुरक्षा पूरी भगवान भरोसे हमने देखी गई है। असामाजिक तत्वों का अड्डा वहाँ पे हमने पाया गया। दारू की, शराब की बोतल्स हमने वहाँ पे देखी है। ठंडा पानी सिर्फ नाम का था, वाटर कूलर लगाया हुआ था, काफ़ी गर्म पानी उसमें से आ रहा था। और कभी भी कोई भी आओ, कोई भी जाओ, कोई पुख्ता वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था हमको देखने मिली नहीं है। पुलिस भी सब बातों में मशगूल थे, कोई खर्रा खाने में मशगूल था। किसी के पास प्लेटफॉर्म टिकट है नहीं है, वो चेक करने का भी उन्होंने देखा नहीं है। इस प्रकार की हमको व्यवस्था वहाँ पे मिली है। सर, आपका परिचय? मैं अमित हेड़ा, ग्राहक न्याय परिषद नागपुर जिला का सचिव हूँ। सर, आपके तौर से रेलवे स्टेशन पर जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया था उसमें कुछ आपको कमियां नज़र आई है, क्या कमियां नज़र आई है और क्या बताना चाहूँगी इस बात में? हम और सकाल प्रेस हम ये देख रहे थे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, आरबीआई जो बैंक है जहाँ पे पूरे देश का सोना है, और आरएसएस का हेडक्वार्टर, ऐसे शहर में रेलवे स्टेशन जो है वो कितना सुरक्षित है नागरिकों के लिए। इस हिसाब से सकाल के साथ में ग्राहक न्याय परिषद की हमारी टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। वहाँ ये देखा गया कि वहाँ पे ऐसे तो एंट्री के 2 ही पॉइंट्स हैं, मगर 11-12 पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए जहाँ से कोई भी बिना रोक टोक स्टेशन के अंदर जा सकता है, और ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक है। हमने वहाँ पे जाके एक बैग रख दी, किसी ने चेक नहीं किया कि उस बैग में क्या है, कुछ भी हो सकता था, उस बैग में विस्फोटक सामान हो सकता था, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है। नागपुर हमारे देश का केंद्र बिंदु है और महाराष्ट्र का सेकंड कैपिटल है, और यहाँ पे बहुत वीआईपीज़ है, तो उस हिसाब से रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस लिहाज से हमने स्टिंग ऑपरेशन किया ताकि अधिकारियों की आँख खुले और जो भी सुरक्षा इंतजाम करना है वो वहाँ पे बराबर करें। माझं नाव प्रमोद काळबंडे, दैनिक सकाळचा सहयोगी संपादक म्हणून काम करतो। शहर संपादक म्हणून माझ्याकडे जबाबदारी आहे। आम्ही जेव्हा स्टिंग घडवण्याचा निर्णय घेतला, आत्ताच शैलेश पांडे सरांनी सविस्तर सांगितलेलं आहे। राष्ट्र निर्माण संघटना आणि ग्राहक न्याय परिषदेचे 8 सहकारी आणि माझ्या सिटी टीममधले जवळपास 6 सहकारी आणि 2 फोटोग्राफर्स, सुरुवातीला आम्ही एक बैठक घेतली। हे स्टिंग कसं घडवून आणायचं, इलिगल एंट्रीज शोधायच्या कशा, याची एक ग्राउंड प्लॅन तयार केला। आणि मग हे सगळे सहकारी वेगवेगळ्या गटांमध्ये विभाजित करून ते वेगवेगळ्या दिशांनी वेगवेगळ्या वाहनांनी गेले आणि त्यांच्यासोबत बॅग्स होत्या। त्या बॅग्समध्ये आम्ही काही सामान ठेवलेलं होतं। हे सामान अर्थातच असं काही घातक सामान नव्हतं, पण मुद्दामून आम्ही असं सामान ठेवलं त्याच्यामध्ये की या सामानाची तपासणी होते का। प्रत्येक सहकारी या टीममधला एक बॅग घेऊन त्याच्या खांद्याला लटकवून तो गेला आणि जेव्हा त्यांनी पार्किंग केल्या गाड्या आणि आतमध्ये त्यांनी जेव्हा प्रवेश केला, तर या प्रवेश करत असताना मुख्यद्वारातून त्यांनी प्रवेश केला नाही, तर या संपूर्ण रेल्वे स्थानकाच्या 2 भागाला, म्हणजे पश्चिम मार्गाला आणि पूर्व मार्गाला ज्या 2 लीगल एंट्रीज आहे, या लीगल एंट्रीज व्यतिरिक्त ज्या इल्लीगल एंट्रीज आहे त्या इल्लीगल एंट्रीजमधून प्रवेश करण्यासाठी तो पुढे गेला। अशा जवळपास 11 एंट्रीज आम्हाला आढळल्या। या 11 एंट्रीजमधून आमचे सगळे सहकारी बॅग्स घेऊन ते गेले आणि असं लक्षात आलं की जेव्हा हे सहकारी जात होते ते
काही एंट्रीज अशा आहेत की त्या इल्लिगल वापरासाठीच होतात, म्हणजे काही व्यसनी गर्दुली जी मंडळी त्या परिसरामध्ये आहे, तर एक विशिष्ट असा मार्ग आहे की त्या मार्गाने ती सगळी लोक बिनदिक्कतपणे जाताना दिसतात. काही असे मार्ग आहे की जे फुकटे प्रवासी आपण ज्याला म्हणतो, हे फुकटे प्रवासी काही विशिष्ट मार्गाचा वापर करतात आणि त्याच मार्गाने ते नियमित जाताना दिसतात. मी शैलेश पांडे, मी कार्यकारी संपादक आहे सकाळच्या विदर्भ आवृत्तीचा. मी मध्यंतरी ट्रेनने प्रवास केला, मी तसा अनेकदा प्रवास करतो, पण आम्ही यावेळी जेव्हा प्रवास करताना थोड्या उत्सुकतेने त्या एंट्रीजकडे पाहिलं आणि माझ्याकडे थोडा वेळ होता तर मी इकडे तिकडे जाऊन आलो. माझ्यासोबतचे जे 2 सहप्रवासी होते ते पण अचंबित झाले की एवढ्या सेन्सिटिव्ह, एवढ्या संवेदनशील जागेवर इतका सहजपणे प्रवेश मिळतो आणि इतके ज्याच्यामधून लाखो लोक जाणं येणं करतात अशा ठिकाणची सुरक्षितता इतकी छिद्रांविषयी आहे. तर आम्ही हे सगळं पाहिल्यानंतर आमच्या काही सहकाऱ्यांचे पण असे अनुभव होते. मग हा विषय मी परत आल्यानंतर आमचे जे सहकारी आहेत प्रमोद काळवांडे, त्यांच्याही डोक्यामध्ये काही दिवसापासून हा विषय घोळवत होता. मग आम्ही बैठकीमध्ये चर्चा केली आणि ठरवलं की याचा तार्किक शेवटाला हे प्रकरण न्यायचं, म्हणजे याच्यातून काहीतरी इम्पॅक्ट आम्हाला हवा आहे. आम्ही रेल्वे प्रशासनाच्या किंवा रेल्वे सिक्युरिटी फोर्स जी काही आहे त्यांच्या विरोधात नाही, मात्र आम्हाला हे पाहिजे आहे की नागपूरसारखं संवेदनशील शहर, जिथे लष्कर-ए तोयबाचा सुद्धा हल्ला झालेला आहे, अशा शहरामध्ये जिथे VVIPंचं येणं जाणं सतत सुरू असतं, 35-40 लाख लोक ज्याच्यामध्ये राहतात, अशा ठिकाणच्या सुरक्षिततेबद्दल कोणत्याही प्रकारचं कॉम्प्रोमाइज करताना कोणतीही सुरक्षा एजन्सी दिसली तर वर्तमानपत्रांचं, मीडियाचं वॉचडॉग म्हणून हे काम आहे हे त्यांच्या लक्षात आणून दिलं पाहिजे. एवढाच याचा उद्देश होता. शहर में कई मुख्य केंद्र मौजूद है, कई पवित्र स्थान भी नागपुर शहर में मौजूद है, जिन रास्तों से अवैध यात्री आना जाना करते हैं. रेलवे को चाहिए कि वह पहले इन रास्तों को बंद कराए, साथ ही इसे सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे स्टेशन में रेलवे पुलिस हमेशा मौजूद रहे और सतर्क रहे, जिससे कि किसी भी गंभीर होने वाली घटना को समय रहते रोका जा सके. कैमरामैन बादल नंदनवार के साथ श्यामानंद तायडे, GTPL न्यूज 24 के लिए.